कलेक्टर सूरज सिंह उर्फ दादा भाई ने अपनी ही आईपीएस पत्नी ईशा के सामने कानून का सबसे बड़ा नाटक रच दिया था, क्योंकि ईशा को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि जिस शहर की कानून व्यवस्था वो संभालने आई है वहां किसी और का नहीं बल्कि उसी के आईएएस पति सूरज का खौफनाक राज चलता है। अगले 24 घंटे में ईशा के सामने एक ऐसा सच आने वाला था जो उसके पैरों तले जमीन खिसका देता, क्योंकि घर पर बैठी उसकी ताई माँ सूरज का असली काला सच यानी उसके दादा भाई होने का राज उगलने के लिए तैयार बैठी थी। दोस्तों, अगर आप भी अपने देश के सच्चे जवानों और सच्ची मोहब्बत से प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। कहानी की शुरुआत होती है आईपीएस ईशा के उस बुलंद हौसले से जो अपनी ट्रेनिंग पूरी करके शहर वापस लौट रही थी। गाड़ी में बैठी ईशा अपनी सहेली श्रेया से दिल की बात शेयर करते हुए बेहद खुश थी और कह रही थी कि सूरज ने मुझसे वादा लिया था कि मैं सिर्फ ट्रेनिंग पर फोकस करूं और खुद को मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बनाऊं। ईशा का प्लान था कि वह 2 दिन बाद आने का झूठ बोलकर सूरज को एक बम्पर सरप्राइज देगी और सीधे उसके गले लगकर कहेगी कि कलेक्टर साहब, तुम्हारी ईशा हर मापदंड पर खरी उतरी है। लेकिन ईशा इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि दूसरी तरफ उसका पति सूरज सिंह भारी उलझन में फंसा हुआ था। सूरज अपने परिवार के सामने कह रहा था कि ईशा अब एक आईपीएस अफसर बन चुकी है और जब वह वर्दी में मुझे सैल्यूट करेगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि कानून और मेरे बीच अब 36 का आंकड़ा बन चुका है। सूरज के इस खौफ के पीछे एक बहुत बड़ा राज था, क्योंकि इस शहर में वह सिर्फ एक आईएएस ऑफिसर नहीं था बल्कि वह कानून को अपने हाथ में लेकर दादा भाई बनकर राज कर रहा था। सूरज की बहन काव्या और खुशबू भाभी उसे समझाती हैं कि ईशा भाभी आपसे बहुत प्यार करती हैं, वह वक्त के साथ सब समझ जाएंगी। तभी काव्या के मुंह से अनजाने में आरव के मर्डर की बात निकल जाती है, जिसे सुनकर सूरज चौंक जाता है और उसे डांटकर चुप करा देता है। सूरज अपने परिवार को सख्त हिदायत देता है कि ईशा के आने पर कोई भी उसे शहर के हालातों और दादा भाई के बारे में कुछ नहीं बताएगा। इसी बीच सूरज के गुंडे बंटी और उसके लड़कों को नए आईपीएस की फोटो मिल जाती है। बंटी को यह नहीं पता होता कि नई आईपीएस और कोई नहीं बल्कि उनके दादा भाई की पत्नी ईशा ही है। बंटी अपने लड़कों को आदेश देता है कि जैसे ही यह आईपीएस शहर में कदम रखे उसे तुरंत किडनैप करके दादा भाई के दरबार में पेश कर दो। ईशा जैसे ही शहर पहुंचती है, गुंडे उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और जबरदस्ती उठाकर दादा भाई के मेंशन पर ले आते हैं। ईशा गुस्से में चिल्लाती है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, लेकिन तभी वहां पर दादा भाई के रूप में सूरज सिंह की एंट्री होती है। सूरज को सामने देखकर ईशा के होश उड़ जाते हैं और वह हैरान होकर पूछती है कि सूरज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये सब तुम्हें दादा भाई क्यों बुला रहे हैं? सूरज तुरंत सिचुएशन को संभालता है और हंसते हुए कहता है कि ईशा जी, यह तो बस आपको सरप्राइज देने के लिए एक छोटा सा प्रैंक नाटक था। सूरज अपने गुंडे बंटी को डांटने का नाटक करता है और कहता है कि तुम्हारा सरप्राइज का कैरेक्टर अब खत्म हो चुका है, इसलिए अब यहाँ से निकलो। ईशा मुस्कुराते हुए कहती है कि सूरज, तुम बड़ी मुश्किल से आईएएस ऑफिसर बने हो, इसलिए दोबारा मेरे साथ ऐसा गुंडा बनने का प्रैंक मत करना, क्योंकि मैं अपने आईएएस पति के मुंह से यह दादा भाई शब्द दोबारा कभी नहीं सुनना चाहती। कभी पता नहीं आंखें। दोस्तों, अगर आप भी अपने देश के सच्चे जवानों और सच्ची मोहब्बत से प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सूरज प्यार से ईशा का स्वागत करता है और कहता है कि अगले 24 घंटे तक आप सिर्फ और सिर्फ मेरी पत्नी हैं, कोई आईपीएस अफसर नहीं। ईशा मुस्कुराकर कहती है कि ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद भी मैं तुम्हारी ही रहूंगी बुद्धू ब्रह्मचारी। लेकिन ईशा यह नहीं जानती थी कि 24 घंटे बाद जब वह सूरज के घर कदम रखेगी तो ताई माँ के जरिए दादा भाई का खौफनाक सच उसके सामने आ जाएगा और उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। दोस्तों, अगर आप भी अपने देश के सच्चे जवानों और सच्ची मोहब्बत से प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। दोस्तों, अगर आप भी अपने देश के सच्चे जवानों और सच्ची मोहब्बत से प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।